हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स के बारे में। जी हाँ, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स के बारे में। देखिए, जैसे कि हमने पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का दौर शुरू हुआ था, जो कि सबसे पहले 1817 में डॉबिनियर ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको कहा जाता है डॉबिनियर ट्राइड्स लॉ। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेंडलीफ का पीरियडिक्स लॉ के बारे में। तो जितने हमने देखा था पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, वो सारे के सारे एटॉमिक मास के बेस पे था। वर्तमान में जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स है वो एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स का जनक किसे माना जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स का जो जनक माना जाता है वो एक व्यक्ति था ब्रिटेन का, जिनका नाम था हेनरी मोसली। ये फिजिक्स का साइंटिस्ट था, केमिस्ट्री का साइंटिस्ट नहीं था। इसका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही अधिक पढ़ा लिखा था। इसका जो फादर था वो एक बायोलॉजिस्ट था और इसका जो नाना जो थे वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे बायोलॉजी के। तो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ही पढ़ा लिखा था उस टाइम में। फिर इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियडिक क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, जो बिल्कुल एग्जैक्टली बैठ रहा था। लेकिन इनसे पहले जो भी पीरियडिक टेबल डेवलप हुआ था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे हुआ था। तो इन्होंने जब एटॉमिक नंबर्स पे पीरियडिक टेबल तैयार किया तो फिर इन्होंने देखा कि पीरियडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट इज द ओनली एटॉमिक नंबर, इज नॉट एटॉमिक मास। फिर इन्होंने मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स को डेवलप किया। इन्होंने 1913 में पीरियडिक टेबल्स को डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और फिर इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन इट्स एटॉमिक मास। अब देखिए, 1913 में मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स डेवलप हुआ और 1817 के लगभग में ये स्टार्ट हुआ था दौर एलिमेंट का क्लासिफिकेशंस का, जैसे ट्राइड लॉ डॉबिनियर ने दिया था। यानी लगभग में 100 साल के बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है डेवलप हुआ। यानी 100 साल लग गया इस पे काम करते हुए, उसके बाद इसमें सफलता मिला। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी मॉडर्न पीरियडिक लॉ में क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो थोड़ा सा ये चीज आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो होता है किसी एटम्स में, वो उसका एटॉमिक नंबर्स होता है। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। उसके बाद एटॉमिक मास किसे कहा जाता है? The atomic mass is the mass of an atomic particle, subatomic particle और molecules। तो इस तीनों चीज का जो है ये डेफिनेशन हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स के अंदर क्या क्या चीज है।
देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या क्या है। इसमें भी जैसे मेंडलीफ के पीरियडिक टेबल्स में था, पीरियड था और ग्रुप्स था, तो इसमें भी पीरियड्स है और ग्रुप्स है। तो इसके अंदर कितने पीरियड्स है? ये वाला 1 पीरियड्स, 2 पीरियड्स, 3 पीरियड्स, 4 पीरियड्स, 5, 6 और 7 पीरियड्स है। और ग्रुप कितने हैं? 1, 2, 3, 4, इस तरह से 18 ग्रुप्स हैं। तो यानी सबसे पहले मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स है और कितने ग्रुप्स है? तो 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। ये हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट्स को हम पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल्स वाले को ग्रुप्स कहते हैं। तो इसमें अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए जो पहला ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है ये देख सकते हैं, इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और दूसरा वाला जो ग्रुप होता है इसको अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। यानी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड अल्कली अर्थ मेटल्स। और देखिए यहाँ पे 3 से 12 तक जो ग्रुप है इसको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स। इसको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। बाकी 13 ग्रुप को यानी 13 ग्रुप एलिमेंट को बोरोन फैमिली, इसको 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन, इसको ऑक्सीजन, 17 ग्रुप एलिमेंट को हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन ये बहुत इंपॉर्टेंट। 17 ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड हेलोजन। 18 ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड नोबेल गैस। नोबेल गैस के अंदर 18 ग्रुप एलिमेंट्स आता है। वहीं अगर पीरियड्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है। यानी सबसे शॉर्ट पीरियड्स किसे कहा जाता है? यानी वेरी शॉर्ट पीरियड इज फर्स्ट पीरियड, जिसमें कि 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकेंड पीरियड्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट। इसको शॉर्ट कहा जाता है। सेकेंड पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है और फर्स्ट पीरियड्स को वेरी शॉर्ट, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है। और तीसरे पीरियड्स में भी 8 एलिमेंट है, ये भी शॉर्ट पीरियड्स इसको भी कहा जाता है। तो यानी पहले पीरियड्स में 2 एलिमेंट, दूसरे पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स, तीसरे पीरियड्स में भी 8 एलिमेंट्स और चौथे पीरियड्स इसको आप देख सकते हैं, इसमें 18 एलिमेंट है। पांचवें पीरियड्स में भी 18 एलिमेंट है और छठे पीरियड में 32 एलिमेंट्स है। ये वाला और ये जो है ये भी इसी का पार्ट है, इसलिए 32 एलिमेंट्स है 6 पीरियड में। और 7वां पीरियड जो है ये एक इनकम्प्लीट पीरियड इसको माना जाता है। इसमें कई सारे और एलिमेंट के लिए इसमें जगह छोड़ा गया है, तो ये इनकम्प्लीट पीरियड्स माना जाता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7वां पीरियड्स। देखिए पीरियड्स और ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है इसका क्या लॉजिक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए ये है पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड्स को देखते हैं। पीरियड्स में आप जैसे जाएंगे और देखेंगे पहले पीरियड्स में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पीरियड्स में एक ही सेल होगा, यानी एक ही सेल होगा, यानी हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो यानी 2 मैक्सिमम इसमें एलिमेंट है, एक इसमें है, तो यानी 1 और 2 यानी एक ही सेल होगा। दूसरे पीरियड्स की अगर हम बात करें, इसमें लिथियम है, लिथियम है मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया, तो इसके अंदर 2 सेल होगा 2, 1। तो इस तरह से, क्योंकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होगा 2, 1। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम में क्या है,
कि ये तीसरे पीरियड्स में है। तीसरे पीरियड्स में सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, यानी इसके अंदर 3 सेल है, इस वजह से तीसरे पीरियड्स में होगा। यानी जितना सेल उतना नंबर्स ऑफ पीरियड्स। तो यानी जो एलिमेंट सेम पीरियड्स में होता है उसका नंबर ऑफ सेल बराबर होता है। और जैसे जैसे एलिमेंट टॉप टू बॉटम जाता है उसका सेल बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे एलिमेंट लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरफ से जैसे जैसे इस तरफ जा रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। ये हमने देख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स का। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को कई पार्ट में और डिवाइड किया गया है। ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है एस ब्लॉक, ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है डी ब्लॉक, और ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है पी ब्लॉक, और नीचे आप देख सकते हैं इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक। यानी एस पी डी एफ में इसको डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कुल 40 एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में कुल 37 एलिमेंट है, एस ब्लॉक में कुल 13 एलिमेंट है, और एफ ब्लॉक में कुल 28 एलिमेंट है। कुल मिलाकर 118 एलिमेंट्स जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। तो सबसे अधिक एलिमेंट्स किस ब्लॉक में है, तो डी ब्लॉक्स में है। इसी को ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन राइज होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में कुल कितने गैसियस एलिमेंट होता है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 11 गैसियस एलिमेंट होता है। वो इस तरह है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सॉन, रेडॉन, नियोन, ये सारे के सारे गैसियस एलिमेंट्स होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसियस होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ऐसे 2 एलिमेंट्स है। एक तो मरकरी है जो कि मेटल है, दूसरा ब्रोमीन है जो कि नॉन मेटल है। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 ऐसे एलिमेंट्स है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पहला मरकरी जो कि एक मेटल है, और दूसरा ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है जो कि हैलोजन ग्रुप में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन राइज होता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में कितने मेटोलाइड हैं। मेटोलाइड, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में 6 मेटोलाइड्स हैं जिनका नाम है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, टेलुरियम, आर्सेनिक। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, वो मेटोलाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये मेटोलाइड है। इसके अंदर ये सारे के सारे मेटोलाइड है। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में कुल 118 एलिमेंट है, जिसमें कि सर्वाधिक मेटल्स होता है यानी धातु होता है, जिनकी संख्या 91 है। उसके बाद 27 अधातु है। अधातु में क्या होता है, 6 मेटोलाइड है और बाकी अधातु है। उसके बाद पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है,
तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मेटल्स कौन सा है? तो वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पूरे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व यानी एलिमेंट्स कौन सा है? तो सीधी सी बात है, जिसका वेट बहुत कम होगा वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सबसे हल्का धातु यानी मेटल्स कौन सा है? तो वो है लिथियम। लिथियम सबसे हल्का मेटल्स है मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स में। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज होता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स में, वो किस तरह से वेरी करता है, जैसे कि वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।